नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है जन्माष्टमी। तो आप सभी को जय कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी पे देखिए बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं और बहुत सारे पाग बनते हैं। तो हर चीज़ आज मीठे में ही बनेगी। तो खोए से और सफ़ेद चीज़ ज़रूर बनती है, क्योंकि जैसे दूध से, तो दूध से बनी चीज़ आज के दिन बहुत ज़रूरी होती है बनानी और शुभ माना जाता है। तो दूध का सीधा असर जो होता है वो चंद्रमा से होता है, और जो चंद्रमा की चीज़ है वो दूध है। तो आज जो है दूध का ही भोग ज़्यादा लगाया जाता है श्री कृष्ण भगवान को। दूध से बना मक्खन हो, दूध से बनी मिठाई हो, मतलब दूध दही कुछ भी हो, दूध से बनी ही चीज़ का आज भोग लगाया जाएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की वीडियो, जो आपके लिए बहुत जल्दी यूजफुल होएगी और आपके काम आएगी। क्योंकि जन्माष्टमी पर सभी मिठाइयाँ बनाएंगे घर घर। तो आप इस तरह से पाक बनाना, मिठाई कह लो, पाक कह लो, कुछ भी कह लो, तो इस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने मावा निकाला है, और मावा निकालने की बात देखिए, मावा तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया मावा कैसे निकालते हैं घर का। मैं रेडीमेड मावा नहीं लेती मोल की, एक तो मिलावट आती है, अच्छा नहीं आता, और उससे मिठाइयाँ अच्छी नहीं बनती। तो इसलिए मैं घर का ही मावा निकालती हूँ। तो मावा मैंने सबसे पहले निकाल लिया है, और मावे के बाद सारे मेवा जितने भी मेरे पास हैं वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। देखिए, कोई भी चीज़ हो हम कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमने सामने वाले ने डाला है वो ही हम डालेंगे। जो हमारे पास अच्छे से मिल जाए, हमारे घर में ईज़िली मिल जाए, उसको ही हमें यूज करना है। भगवान हमारा भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, हमारी मतलब दिखावा नहीं देखते कि ये चीज़। तो सारे जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट थे वो मैंने सबको फ्राई कर लिया है। हल्का सा गोला को भी सेक लूँगी। और देखिए, गोला सेकना इसलिए होता है, इसका जो है टेक्सचर सा निकल जाता है, मतलब मॉइस्चराइज जो होता है वो निकल जाता है, और इसका स्वाद अलग आता है। बहुत ही कम आंच पे सेकना है, मतलब जितनी कढ़ाई गर्म है उसी में ही गोले को सेकना है। और इधर देखिए, मैंने चीनी रख दी थी अपनी खांड, मतलब चाशनी बनाने के लिए। तो चाशनी का मेजरमेंट ये है कि जितनी हमारे पास मेवा है, जैसे आधी किलो हमारे पास मेवा है, तो मैंने 1.5 किलो चीनी ली है, और उसमें कई सारे पाक बनाए हैं अलग अलग तरह के। तो ये चाशनी मेरी बन गई है। अब इसे मैं देखिए कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि कढ़ाई इसलिए लेनी ज़रूरी है, बड़े बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। भगोने में तो मैंने सिर्फ जितने में फ्राई कर रही थी उतनी मेरी चाशनी बन के तैयार हो गई ही। तो कढ़ाई में डालने के बाद देखिए इतनी बढ़िया चाशनी बनी है। चाशनी का आपको बता दूं अंदाज़ा है किस तरह, जब चाशनी में हमारी में खूब सारे झाग आने लगें, खूब सारे बबल्स आने लगें सफ़ेद सफ़ेद, तो समझो, और कढ़ाई में जब चाशनी लगने लगे तो समझो चाशनी बन गई। अब हम इसमें डालेंगे देखिए अपना मावा, यानी कि खोया। तो ये घर का मावा है, देखिए लाल बिल्कुल, और इस तरह से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है घर के मावे का। और हमने गैस को बिल्कुल मंदी कर दी है, और इसे चलाते रहेंगे, अच्छे से चलाएंगे बिल्कुल, जब तक चीनी और मावा एक साथ ना मिक्स हो जाए हमारा। बहुत अच्छे से चलाएंगे, मतलब छोड़ना नहीं है, चलाते ही रहना है इसको। चाहे चमचे की मदद से चलाइए, चाहे पौनी की मदद से चलाइए, इसे चलाइए अच्छे से। और हमारी बर्फ़ी बनके बहुत अच्छी तैयार होंगी। बर्फ़ी नाम दे दीजिए, पाग दे दीजिए, कुछ भी बना लीजिए, मतलब कहने का मतलब यह है हमारी बर्फ़ी ही बनेंगी। अच्छे से मिलाएंगे और चारों तरफ से हटाएंगे इसको। देखिए, श्रद्धा है, भाव है, वहीं भगवान है। जहाँ दिखावा है वहाँ भगवान भी नहीं आते। तो श्रद्धा भाव से बनाइए, भगवान का कम बनाइए, थोड़ा बनाइए अपनी गुंजाइश के अनुसार। तो भगवान को भोग उसी से ही अर्पित करिए, तुलसी दल लगा के। भगवान बहुत जल्दी राजी होते हैं, और बहुत ही बढ़िया खुश होते हैं भगवान। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गोला और जितने अपने ड्राई फ्रूट फ्राई करे थे वो सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। थोड़े बचा लिए हैं, क्योंकि अगला सामान बनेगा तो उसी में ही सारी चीज़ें मतलब एक साथ यूज करती रहूँगी थोड़ा थोड़ा। तो अच्छे से इसे भी मिक्स करेंगी बिल्कुल। और गैस को मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, अब गैस नहीं चलानी है। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल ठंडा सा कर लेंगे, मतलब इसकी भाप निकल जाएगी गर्म की। तो ये हमारा जमने में बहुत अच्छे से आ जाएगा।
इस तरह से हम चलाएंगे। और हमने थाली तैयार कर रखी है पहले ही। थाली में घी लगाकर, प्लेट हो, थाली हो, ट्रे हो, जो भी आपके पास मिल जाए उसी में ही घी लगा के थोड़ा सा और रखिए। और देखिए इस तरह से। और अब इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है और ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो इसको मैं जो है अपनी प्लेटों में पलट दूंगी। और हमारी इस तरह से बर्फ़ी बनके बहुत अच्छे से तैयार हैं, मिनटों में बन जाएंगी। त्योहार है तो त्योहार को तो ये सब बनाना है, देखिए। और अच्छे से बनाइए। जो है दूध कम मिले तो आप मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बना लीजिए, उससे दूध बन जाता है घर पे ही। अगर तो मूल की मावा ना लेना, क्योंकि इस समय जब त्योहार आते हैं तो मूल की कोई भी चीज़ हम रेडीमेड लेते हैं वो अच्छी नहीं मिलती है। वो लोग पहले पैसे ही बना के रखते हैं काफ़ी दिनों पहले। अब ये देखिए, ये हम अपने घर की चीज़ बनाएंगे, हम एक कटोरी मावा निकाल के आप अलग रख दीजिए, वो 2 दिन में ही ख़राब हो जाएगा। आप फ्रीज में रखोगे तो 3 से 4 दिन चल जाएगा, उसमें स्मेल आनी चालू हो जाती है। और वो लोग तो 8-8 10 10 दिन पहले ही बना के रखते हैं, तो उसमें इतना केमिकल वो मिलाते हैं जिससे वो उस चीज़ को ख़राब कवर कर सके, वो सही रख सकें, और हमारे सेहत के लिए वो नुकसान देती है। तो इसीलिए घर की चीज़ ही बना के खाइए। घर पे ही आजकल सब चीज़ यूजुअल हो जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। देखिए, एक पहला ज़माना था जब कोई चीज़ बाज़ार से नहीं मिलती थी और लोग घर पे ही सब चीज़ बनाते थे, और घर पे ही जितनी सामान होता था उसी में ही वो सब एडजस्ट करते थे। एक बार की बात है, जब हमारे घर पे भैंस नहीं भी, मतलब हमारे घर पे भैंस रहती हैं, भैंस गाय, दूध घर का होता है। जन्माष्टमी पर हमारे दूध नहीं था, भैंस नहीं थी, मतलब ब्याने वाली थी और दूध हुआ नहीं था, तो हमें दूध नहीं मिला। तब भी हमने 1 लीटर दूध से ही अपना जो त्यौहार मनाया था, वो दिन आज भी याद है कि हम नहीं भूलते। देखिए, पुराने दिन कभी सभी याद रखने चाहिए, पुराने दिन कभी भूलने ना चाहिए। कैसा टाइम किस पे आ पड़ जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि वो तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं क्या हमारे साथ टाइम होने वाला है और क्या क्या बीत चुका है। तो वो चीज़ मैं सब याद रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन सा टाइम कब आ जाए। आज हमारे पास सब कुछ है, भगवान का दिया, कल नहीं था तब भी हम जीते थे, और आज भी हमारे पास सब कुछ है, तो हमें भगवान का ही शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें टाइम से सब कुछ दे दिया। तो भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं, ना कि हमारे दिखावे के। हम कितना करेंगे वो हमारे भगवान हमें नहीं, इस चीज़ से राज़ी नहीं है। वो ये है कि मन से क्या कर रहे हो, वो से भगवान हमारे राज़ी होते हैं। तो इस तरह से मेरी देखिए बर्फ़ी बन जम के तैयार हैं, और मैंने किचन को भी संगवाया, और अब इसमें मैं देखिए बर्फ़ी बन गई है, और कटिंग करने के बाद देखिए बर्फ़ी उतार रही हूँ। इतनी मुलायम बर्फ़ी बनी है और मुंह में घुलने वाली, बहुत ही टेस्टी और स्वाद। गार्निश के लिए ऊपर से मैंने इसमें थोड़े से बादाम और काजू जो कटे हुए थे वो डाल दिए हैं, और बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी मेरी बनके तैयार है। तो चलिए दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और राधे राधे ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, और जन्माष्टमी पे ज़रूर बनाना। बहुत ही मिनटों में बनने वाली है और सस्ती ही बन जाएगी, किसी ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और अच्छे से जन्माष्टमी मनाइए, खुशी से जन्माष्टमी मनाइए, कृष्ण जन्म उत्सव मनाइए, धूमधाम से मनाइए, बहुत ही अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, फिर और नई एक वीडियो के साथ मिलूँगी आपके। तो चलिए, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।